हेलो बच्चों। अभी हमने सीखा कि मैटर क्या होता है, पदार्थ। आज हम सीखेंगे एटम क्या होता है। पदार्थ एटम से ही मिलकर बना होता है। अगर आप पदार्थ को कंटिन्यूअसली डिवाइड करते चले जाएं तो एक आप ऐसी अवस्था पे आ जाएंगे कि आप पदार्थ को आगे डिवाइड करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप उसको डिवाइड कर देते तो पदार्थ का वह कण जो जिस अवस्था में आपने देखा था वो नहीं मिलेगा आपको। आपको मिलेगा दो अलग तरह के एटम्स या सेम टाइप के एटम्स हो सकता है मिले आपको, लेकिन पदार्थ की अपनी भौतिक अवस्था खो चुका होगा, उसको बोलते हैं एटम्स। कुल मिला के बात यह है कि एटम अगर आपस में जुड़ते चले जाते हैं तो पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो पदार्थ का बहुत छोटे से छोटा कण जिसको आप अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते उसको बोलते हैं एटम। एग्जाम्पल के रूप में आप कंसिडर करिए वाटर। वाटर की अगर एक बूंद, आप कितना वाटर की बूंद, छोटी से छोटी एक बूंद के बारे में सोच के देखिए, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। अगर फर्दर साइंस की टेक्निक से आप उसको डिवाइड करते हैं तो आपको मिलने वाला है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो दोनों ही वाटर का स्वरूप खो चुके हों। तो वाटर जब तक वाटर है, जब तक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक रेशो में मिलके एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं तब तक वो वाटर रहेगा। जैसे ही उसको आप फर्दर डिवाइड करते हैं तो वाटर नहीं रहेगा, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस के रूप में दोनों मिलेंगे आपको। सबसे पहले हम नीचे इनमें कुछ एटम्स दिखाए गए हैं, उनको देखते हैं। जैसे पहला है हाइड्रोजन, दूसरा है कार्बन एटम, तीसरा है ऑक्सीजन एटम, चौथा है नाइट्रोजन एटम। तो चारों एटम्स हैं। इसको आप एक बार देखिए, इसके बाद इसके ऊपर चर्चा करते हैं। आटम आर मेड अप ऑफ थ्री मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है वो दोनों सेंटर में पैक किए होते हैं, जिस प्रकार आपने पिछली स्लाइड में देखा कि दोनों केंद्र में है एंड इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करता है सेंटर के चारों ओर। द इलेक्ट्रॉन हैज ए नेगेटिव चार्ज, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास में नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव और न्यूट्रॉन के ऊपर किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता। यह है एक इमेज ऑफ सोडियम एटम की। देखो, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन बीच में सेंटर में पैक है और इलेक्ट्रॉन सेंटर के चारों ओर एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, मतलब चक्कर लगा रहे हैं फिक्स ऑर्बिट में, और ये रिवॉल्व हमेशा करते ही रहेंगे। वेट ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ एटम। अब जो ये जिससे एटम मिलकर बना है, एटम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिससे एटम मिलकर बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, तीनों का जो वेट है उसके ऊपर चर्चा करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेट तो है निग्लेजेबल, उसका किसी प्रकार उसका कोई वेट ही नहीं है। जो भी वेट है एटम का टोटल, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से है। तो जितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं एटम के अंदर, वो उनकी संख्या इक्वल होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर बराबर संख्या में होती है, इसलिए उसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं होता। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। तो इसलिए जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जब सेम क्वांटिटी में रहेंगे तो एटम्स न्यूट्रल कहलाता है। इलेक्ट्रॉन अपने एक एटम के एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भरे हुए होते हैं, उसके चारों ओर शेल्स होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एक रिवॉल्व करते रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन को रखे किस तरीके से जाता है, कौन सी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं, उसकी एक टेक्निक होती है। फिलहाल हम ये समझते हैं सिर्फ कि किसी भी जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन किस तरीके से हम शेल्स में भर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के हिसाब से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सोडियम का एक एटम कंसिडर करते हैं, उसमें आप देखिए सोडियम के एटम में कि 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए कि कौन सी सेल में कौन से इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। कि जो सबसे पहली सेल है जो केंद्र के बिल्कुल नजदीक है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। उसके बाद में सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, उससे ज्यादा नहीं भर सकते। थर्ड सेल में 18 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं भर सकते, कम भर सकते हैं। इसके बाद में फोर्थ सेल में 32 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो फिलहाल हम इतना ही समझेंगे कि पहली में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 18, फोर्थ सेल में 32 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं भर सकते। एक सेल भरने के बाद ही दूसरी सेल में इलेक्ट्रॉन डाले जाते हैं, उससे पहले नहीं। इलेक्ट्रॉन कम है तो कम डाल सकते हैं आप, ज़्यादा नहीं डाल सकते।
पहली सेल वो सेल होती है जो बिल्कुल केंद्र के नजदीक वाली सेल होती है, वहां से सेल का काउंट करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद दूसरी सेल होती है केंद्र से दूरी पे थोड़ी पहले के से आगे वाली, और तीसरी सेल दूसरी से आगे वाली होती है। अब सोडियम के पास में 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, 11 न्यूट्रॉन, 12 न्यूट्रॉन है। अब जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो हमने भर दिए सेंटर में। अब जो है भरते हैं हम, ट्राई करते हैं इसमें भरते हैं हम इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रॉन को कैसे भरेंगे? इलेक्ट्रॉन है 11, तो 11 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए सबसे पहले एक सेल बनाते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। उसके बाद में एक दूसरी सेल बनाते हैं, उसमें 8 भरते हैं, क्योंकि दूसरी में 8 से ज्यादा है, 8 और 2 10। अब बचता है एक इलेक्ट्रॉन, तो थर्ड सेल में डालेंगे। अब हम लगे हाथ बात करते हैं कि सेल की एनर्जी के बारे में भी। 3 सेल थी सोडियम के अंदर, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली सेल की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, जो केंद्र के नजदीक वाली सेल है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद दूसरी सेल की एनर्जी पहली सेल से कम, तीसरी वाली सेल से ज्यादा। तीसरी सेल की एनर्जी दूसरी से कम, लेकिन चौथी से ज्यादा। तो इस प्रकार से एनर्जी का क्रम जैसे जैसे हम केंद्र से दूर चले जाते हैं घटता चला जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा एनर्जी पहली सेल, उसके बाद थोड़ी कम दूसरी सेल की, उससे थोड़ी कम तीसरी सेल की एनर्जी। एनर्जी का मतलब है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन को धारण करने की एबिलिटी, या इलेक्ट्रॉन को बांध के रखने की क्षमता। मतलब इलेक्ट्रॉन को बांध के रखने की क्षमता, ऐसे बोल सकते हैं इसको, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से निकालना, न्यूक्लियस पहली सेल से निकालना बहुत मुश्किल है दूसरी सेल के मुकाबले। दूसरी सेल में निकालना तीसरी सेल के मुकाबले मुश्किल है, और तीसरी सेल से निकालना चौथी सेल के मुकाबले बहुत मुश्किल है। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन।